हेलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में प्रकाश के गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन तथा लेंस के अंकित प्रश्नों को देखेंगे। अंकित प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ये आपका ये है, ये सवाल नंबर 1 से यहाँ से स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहला। ठीक है, हो गया। चलिए आगे देखिए। फिर इसके बाद यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14 ये है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल पढ़िएगा। ये 14 नंबर हो गया आपका। अब इसके बाद ये यहाँ से 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सवाल ये है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए। फिर ये है आपका यहाँ तक 32 नंबर तक सवाल, ये 24 से 32 तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका। आगे देखिए, ये बाकी शेष जो बच्चे हैं 38 नंबर तक के सवाल, ये हो गया आपके 38 तक। ठीक है, और ये 41 यहाँ तक के सवाल आपको लगाने। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल। क्लियर है? यहाँ से 41 नंबर। चलिए पहला सवाल है नंबर 1। सबसे पहला सवाल दिया गया आपको। सवाल में कहा गया है कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला है। ठीक है, तो देखो 4 सेंटीमीटर व्यास का एक ठोस गोला बना लो। एक गोला बना लो आप। इसकी व्यास को आपने 4 सेंटीमीटर दिखा दिया। कितना दिखा दिया? 4 सेंटीमीटर। मान लो ये सेंटर है, सी है, 4 सेंटीमीटर मैंने दिखा दिया इसको। ठीक, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो बी। ठीक है, फिर कह रहा है एक 4 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका मतलब त्रिज्या इसकी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 4 सेंटीमीटर दिया गया, टोटल व्यास आपको 2 सेंटीमीटर दी गई। अब देखो, ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। गोले के पृष्ठ से इसके भीतर एक वायु का बुलबुला, यहाँ पे मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस जगह पर ओ। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 1.2 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, दूरी पर स्थित है। गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, जबकि कांच का अपर्तनांक 1.5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मान लिया ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलो देखो कलर बदल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट है। अब एक प्रकाश किरण इससे इधर चली। एक प्रकाश किरण भाई, ऑब्जेक्ट से हमेशा प्रकाश किरण चलती, तो एक तो इस साइड में चली, जो इस पे सेंटर पे पड़ी और आगे ऐसे निकल गई। ठीक, एक प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे पड़ी, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे पड़ी यहाँ पे, ऐसे जाके और यहाँ पर पड़ी, जहाँ पे पड़ी। ठीक है, वहाँ पे आपको अभिलंब खींचना। अभिलंब हमेशा किसी गोले के भीतर का जो अभिलंब है वो हमेशा उसके केंद्र से होकर जाता है, तो ऐसे मैंने अभिलंब खींच दिया यहीं पे। अब देखो अंदर कौन सा माध्यम है? सघन। बाहर हवा है। ठीक है, बाहर हवा है तो इसका मतलब ये विरल माध्यम है। जब अभिलंब दूर मतलब जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, अभिलंब से क्या करती है? दूर हटती है, तो इसको दूर हटा दीजिए ऐसे। ठीक, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, आगे तो मिलने वाली है नहीं कहीं, तो यहाँ पे कहीं इमेज बना आई। ठीक है भाई, आगे ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं मिलेगी तो है नहीं भाई, ये इधर को जा रही है, ये इधर जा रही है, आगे नहीं मिलेगी, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आके मिल जाएगी, मिल गई, आई इमेज बनाई। अब इस आई की स्थिति ज्ञात करनी है। आपने फार्मूला पढ़ रखा है, N2/V माइनस N1/U बराबर होता है N2 माइनस N1/R। ये पढ़ रखा आपने। ठीक, अब देखो N2/V, N2 वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करता है, तो देखो N2 कौन सा है? प्रकाश किरण किसमें प्रवेश कर रहा है? N2 बराबर कितना? 1, और N1 कितना हो जाएगा आपका? जिससे प्रकाश किरण चल रहा है, तो चल किससे रहा है? 1.5। वक्रता त्रिज्या R बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब देखो V आपको फाइंड करना है। U बराबर दिया गया है माइनस का 1.2, माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। वैल्यू रख लो सारी। N2 की वैल्यू हो गई 1 बटे में V आपको फाइंड करना है, माइनस N1 का मान कितना है आपके पास? 1.5 बटे U का मान है आपके पास माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1.2 बराबर N2 माइनस N1 मतलब
एक नहीं, जिसमें N2 वह माध्यम जिसमें प्रकाश कण प्रवेश करें। हाँ, तो 1 माइनस 1.5 बटे आर का मान कितना है? आर का मान आपके पास है 2 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है। और 2 सेंटीमीटर, अब जरा आर नापेंगे किधर? यहाँ से नापेंगे ना, इस साइड में। ठीक है, तो अपोजिट साइड में नापेंगे तो -2 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका। सॉल्व करेंगे तो ये हटा देंगे पॉइंट, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। ठीक है, 1/v बराबर, यहाँ से 1.1 में से 1.5 घटाएंगे तो माइनस का 0.5 बचा, बटे में -2 बचा, इधर से 5.4, 5/4 इधर चला आया, माइनस से माइनस घटा, ये हटा, 0 बटा 5 × 20, है ना। तो 1/v बराबर 1/4 - 5/4। अब देखो एलसीएम बराबर है, तो 1 में से 5 गए, कितना बचा? मतलब 4। कितना बचा आपके पास? 4। ठीक है, 4/4 कैंसिल कर दो, ये ऊपर किसका दो, तो सीधे से ये बचा आपका कितना? 1/v बराबर 1। v बराबर आ गया -1 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली दूरी -1 सेंटीमीटर है आपके पास। यहाँ से b से लेकर i तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब देखो -1 आया है, मतलब आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी। देखो प्रकाश किरण पीछे खींची जा रही है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्लियर है? ठीक है, ये देखो, ये पूछा गया था आपको, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर दूर बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसको हटा दें। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि कांच n बराबर 1.5 4 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले के भीतर y का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ के अंदर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। गोले के भीतर बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, जरा देखो, कांच का एक गोला है, सेम सवाल है वैसे ही कुछ। तो कांच का एक गोला बना लो, कांच का गोला है। अब इसके बाद कांच का गोला n बराबर 1 कितना है? 5 है, कि 4 सेंटीमीटर व्यास, तो सेम त्रिज्या वही होगी आपके पास। फिर से ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लिया, ये सेंटर मान लिया, और इसकी त्रिज्या को मैंने 2 सेंटीमीटर दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो 4 सेंटीमीटर, अब 4 सेंटीमीटर व्यास के थोड़ी भी गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला कांच के 4 सेंटीमीटर व्यास में एक ठोस गोले के भीतर वायु का एक बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। मतलब गोले से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देता है। चलो देखिए, वायु के, देखो ये प्रतिबिंब इमेज जो है वो इस पृष्ठ से मान लिया कितनी दूरी पर बनती है? 1 सेंटीमीटर पर। कितनी दूरी पर दिखाई देती है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, है ना। यहाँ पर आपको ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ये 1 सेंटीमीटर है ना, और आँख यहाँ पर है, यहाँ से देखी जा रही है, ये आँख है। ठीक है, अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो प्रकाश किरण यहीं से चलनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई चला देते हैं, देखते हैं, इसको बदल दें। अब देखो, एक प्रकाश किरण तो इधर को चली, सीधे सीधे ऐसे, सीधे जाके आँख पे पड़ गई ऐसे। अब एक प्रकाश किरण यहाँ से चली, ये 1 सेंटीमीटर आपको ये इतना दिया गया है। ठीक है, इसको भी बिगाड़ देते हैं ऊपर वाला, जिससे चित्र बनाना आसान हो जाए। और एक प्रकाश किरण चली यहाँ से ऐसे टकराई, जहाँ पे पड़ी वहाँ पे मैं खींचूंगा अभिलंब, और ये अभिलंब हमेशा होकर जाएगा कहाँ से? केंद्र से। ये नियम है आपका। अब देखो, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रकाश किरण थोड़ा सा जो है ये ऐसे दूर हट जाएगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ कहीं आके टकराया ऐसे, मतलब यहाँ से आके ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये है आपके पास इमेज दी गई है, ये है ना, इमेज दी गई है। ऑब्जेक्ट आपको पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर बनेगी, हैं। तो ये सुनो, ये इमेज दी गई है, इमेज 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनती है। इमेज कितनी दूरी पर बनती है? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर है? ठीक है, तो देखो आप ये मान लीजिए यहाँ पे कहीं वस्तु रखी है। ठीक, 1 मिनट फिर से चित्र को बनाएं, ये चित्र नहीं सही समझ में आया।
चलिए देखिए, इसको आपको पी इमेज दी गई है, यू आपको याद करना है। चलो देखो, इसमें ऐसा दिया गया है, कांच के पृष्ठ पे जैसे ये गोला है, एक मिनट, ये दिया गया आपको, हाँ, यहाँ पे मैंने ऐसे बीच में ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस खींच ली, ये इसका क्या है, सेंटर। ठीक है, अब देखो आपसे ये कहा गया कि ये यहाँ पे आपका आई है, मान लिया यहाँ पे यू है, मान लिया एक समय के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई वस्तु चली, जैसा पिछला प्रतिबिंब था, ठीक है, तो ये अभिलंब से थोड़ा सा क्या करेगी, दूर हटेगी, और एक इधर चली और आँख यहाँ कहीं है, ऐसे देख रही है। तो ये यहाँ पे इसको ये इमेज बनेगी आई। ठीक है, आई, ये आपका यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको क्या करना, फाइंड करना। एन बराबर 1 कितना दिया गया है, 5। तो देखो अगर मैं सूत्र बनाऊंगा तो देखो क्या बनेगा आपका, N2 बराबर, N2 वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करे, N1 जहाँ से चले तो 1 हो गया। V बराबर आपको दिया गया माइनस का 1 सेंटीमीटर, माइनस कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या भी R बराबर दी गई है आपको -4 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, ये दिया गया। सूत्र यूज करेंगे N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 कितना R। ठीक है, अगर मैं हल करूँगा तो N2/V, N2 का मान 1 बटे में V का मान -1 है। ठीक है, माइनस के N1 का मान 1 कितना है, 5, और U आपको क्या करना है, फाइंड करना है, बराबर N2 माइनस N1 मतलब 1 माइनस 1.5 बटे R का मान है आपके पास -2। ये हल करेंगे तो -1 माइनस का ये 1.5U बराबर -0.5 बटे में -2, 520, 1/4। ठीक है, -1 माइनस 1.5 बटे U बराबर ये हो जाएगा 1/4। इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस के 1.5 बटे में U बराबर 1 प्लस 1/4, 4 कम 4 1 5/4। ये हो गया आपका, इसको ऊपर खींच देंगे, बराबर में इसकी भिन्न को पढ़ दो तो U बटे माइनस के 1.5 बराबर 4/5, सीधे से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो भी माइनस का। ठीक है, U बराबर 4 गुणे 1.5/5 माइनस का 5 15, 0.3। हल करेंगे तो U बराबर माइनस का 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले के भीतर इतनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा सवाल, क्लियर है। ठीक है, गोले के भीतर इतनी दूरी पर बनेगा आपका प्रतिबिंब। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की 1.2 सेंटीमीटर। ठीक, आप समझ में सबको, 2 नंबर हो गया आपका। चलो हटा दें, तीसरा नंबर देख लो। देखो तीसरा नंबर चित्र आपको बना है, कुछ ऐसा बना हुआ है, देख लेते हैं। समग्र चित्र में प्रदर्शित n बराबर 1, देखो चित्र बना हुआ है इसका, तो पहले बना लेते हैं इसका चित्र। ये बना है चित्र आपका। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है O, यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ चली, यहाँ से एक इधर गई, इस दोनों आके ऐसे इमेज जो है बना दी, यहाँ पे ऐसे निकल गई। ठीक, ये है आपके पास, ये हो गया PI और यहाँ पर O। ठीक है, ये डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दी गई है, ध्यान देना, P से O तक डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर ये दी गई है। ये वाली V दी गई है आपको। ठीक, अब देखो संलग्न चित्र में प्रदर्शित बेलनाकार छड़ की 1-2 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, कितनी है आपके पास, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब R बराबर आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका जो ये बेलनाकार ये है, इसका R जो है 2 सेंटीमीटर, R आपके पास कितना है, 2 सेंटीमीटर। चिन्ह भी डिसाइड कर लेंगे, प्रकाश किरण इधर से चल रही है तो 2 नापेंगे इधर, तो -2 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई
त्रिज्या इधर ही कहीं होगी, ये जो गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, और प्रकाश किरण जा इधर की ओर रही, तो इसका मतलब जो है r बराबर -2 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है। अब देखो अर्धगोलीय आकार का बना है, इस वस्तु के सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर, तो ये u है, तो u बराबर -12 सेंटीमीटर हो गया। आकार का बना दीजिए, इस सिरे से बाईं ओर 12 सेंटीमीटर स्थित वस्तु O तथा I के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। O तथा I के बीच की दूरी, ये और ये दूरी ज्ञात करनी है, मतलब u प्लस v आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, ये 1.5 है, तो n2 ये बाहर कितना है, 1 है, तो n2 बराबर 1 हो गया। भाई n2 वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरण क्या करे, प्रवेश करे, और n1 जहाँ से चले तो 1 कितना हो गया, 5। आगे देखो, तो फार्मूला क्या पढ़ा आपने, n2 अपान वी माइनस का n1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 अपान r। ठीक है, n2 माध्यम 1/v माइनस का n1 1.5/u का मान माइनस माइनस प्लस का 12। ठीक है, बराबर में n2 माइनस n1 मतलब 1 माइनस 1.5/r का मान माइनस का 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 1/b हटा दिया तो 5 3 15, 5 चौक नहीं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 दूनी 10 और बचा 5 चौक 20, 3 कम 1 3 8 24, 1/8 बचा, तो बराबर में ये आ जाएगा माइनस का 0.5 बटे में माइनस का 2, और इधर से इधर आया तो माइनस का 1/8, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 चौक 20। ओवरऑल 1/4 माइनस 1/8, 8 हो गया एलसीएम, 2 माइनस 1 मतलब 1/8। ठीक है, इसको हल करेंगे तो v बराबर आ गया आपका, v बराबर 8 सेंटीमीटर, v बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v बराबर 8 सेंटीमीटर दायां आ गया। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर O और I के बीच में दूरी पूछे, O वाह, एक आंसर ये भी हो गया। ठीक है, O I के बीच की दूरी पूछे तो दोनों जोड़ दो, v प्लस कितना u। ठीक है, मतलब 8 + 12 मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 3 नंबर। सवाल 4 पे आ जाते हैं। सवाल 4 देखो, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के एक ठोस गोले पर समांतर किरण आपतित है। चलो भाई देखो 4 नंबर। ठीक है, सवाल 4 देखो, 12 सेंटीमीटर व्यास, तो चलो गोला बना लो एक, ये 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। ठीक है, थोड़ी सी इसको छोटी बनाना, ये कम समझ में आएगा आपको। देखो ये 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, ये इसकी अक्ष है। ठीक, एक प्रकाश किरण समांतर इस पर आपतित है, ये सवाल में कहा जा रहा है, ऐसे प्रकाश किरण समांतर आपतित है। तो देखो अगर प्रकाश किरण समांतर आपतित है तो आपको जहाँ पर गिरी वहीं पे खींचना अवलंब, जो इसके केंद्र से होकर जाएगी गोले के, यहाँ सी से गई। अब देखो यहाँ विरल माध्यम अंदर सघन है, तो इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे अविलंब की ओर झुकेगी, यहाँ पे आके गिरी, यहाँ पे आके गिरी तो यहाँ पे अविलंब खींचेंगे। अब देखो सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, तो इसकी इसको बनानी चाहिए थी इमेज यहाँ पे, लेकिन फाइनल इमेज ये आई है ना, यहाँ पे बना लो आई, लेकिन ये अविलंब से दूर हटने के कारण ये बनाएगी आई, यहाँ पे आई डैश बनेगी। कौन सी बनेगी, आई डैश। ठीक है, देखो यहाँ पर कौन सी बनेगी, आई डैश। ठीक है, ये वाला पॉइंट आई डैश का है, ये आई का, बात समझ में आई। ठीक है, तो देखो 12 सेंटीमीटर, फिर से पढ़ लो, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरण आपतित है। तो देखो ये ठोस गोला है और इस पर समांतर किरण आपतित है, जहाँ पर गिरा वहाँ पर अभिलंब। ठीक है, अभिलंब खींचा जो वक्त से केंद्र से होकर गया। ठीक है, अभिलंब की देखो विरल माध्यम से सघन में गई तो अभिलंब की ओर हटी, ये जाके दूसरे पृष्ठ से टकराई। ठीक है, अब दूसरा पृष्ठ इसका प्रतिबिंब आई डैश बनाता है, प्रथम पृष्ठ द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई डैश। ठीक है, तो प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, चलो प्रथम पृष्ठ के लिए बात करते हैं। ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले प्रथम पृष्ठ, ये वाली पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पृष्ठ सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया। ठीक है,
प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। चलो भाई, प्रथम पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। चलिए भाई, N2 का मान क्या होगा, N2 वहाँ माध्यम जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करे तो ये कांच है, 1.5 होगा। ठीक है, कांच है तो 1.5। तो भाई इस वाले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण चल हवा से रही पहुँच रही कांच में, तो हो जाएगा N2 बराबर 1.5। ठीक है, और N1 हवा है, बाहर हवा है, तो 1 हो गया। V आपको क्या करना है, V का मतलब यहाँ से इससे इसकी दूरी टोटल, तो V का मतलब V डैश आपको फाइंड करना है। V तो ये होगा ना फाइनल, V ये वाला होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, V डैश आपको निकालना है यहाँ से और टोटल यहाँ तक। ठीक है, तो देखो आपको N2/V, V का मतलब हो गया आपका V डैश, V का मतलब V डैश। U बराबर कितना दिया गया है, देखो अनंत से आ रही ना, तो इसका मतलब प्रकाश किरण कहाँ, वस्तु कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी पर। फिर प्रकाश किरण कहाँ से आ रही, अनंत से। ठीक, तो चलो मान रख लो, N2 का मान 1.5 बटे V का मान V डैश और माइनस मान हो गया 1, 1 और उसका मतलब U का मान कितना है, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी और बराबर N2 माइनस N1 मतलब 1.5 माइनस का 1 बटे R इसका कितना है, वक्र त्रिज्या कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर व्यास, मतलब आधा इसका हो गया 6 सेंटीमीटर। R कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब ज़रा देखो ये 6 सेंटीमीटर ना, प्रकाश किरण इधर से जा रही है, प्रकाश किरण देखो चल इधर से रही है, इधर जा रही है, तो मतलब अगर हम पहले पृष्ठ के लिए यहाँ से नापेंगे ना P से, तो इधर को नापेंगे ना, पटरी रखेंगे तो इस साइड में नापेंगे, तो प्रकाश किरण चलने की दिशा में नापेंगे, इसलिए R का मान धनात्मक होगा। R का मान कैसा होगा, धनात्मक 6 सेंटीमीटर। रख लिया यहाँ पे 1.5 और बटे में कितना V डैश माइनस का ये हो जाएगा 1 बटे इन्फिनिटी का मतलब 0, और ये हो गया आपका 0.5 और बटे में 6, ये हटा दिए 60, 5 बराबर 60। ठीक है, तो 1.5 बटे V डैश और बराबर 1/12। ठीक है, तो V डैश क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V डैश बराबर 1.5 बटे 12। ठीक है, तो 15 दूना 30, हासिल है 3 और 15 कम 15 3 18 सेंटीमीटर। V बराबर कितना, V डैश बराबर कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखो V 18 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है इस वाले यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची है आपके पास, 12 सेंटीमीटर बची कि नहीं बची हुई। देखो भाई ये टोटल 12 है, यहाँ बीच में 12 है, ये वाला देखो ये 12 सेंटीमीटर का व्यास है कि नहीं है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना आया टोटल, 18 सेंटीमीटर। यहाँ तक देखो ये कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो बीच का ये यहाँ से यहाँ तक कितना बचा बोलो, ये वाला भाग, ये वाला भाग कितना बचा भाई, 18 में से 12 निकाल दो तो 18 माइनस 12 का मतलब 6 सेंटीमीटर। कितना मतलब बचा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ लेना कितना बचा आपके पास, 6 सेंटीमीटर। तब द्वितीय पृष्ठ पर निकाल लो, द्वितीय पृष्ठ पर। ठीक है, द्वितीय पृष्ठ पर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ज़रा, एक मिनट। चलिए देखिए, बी डैश बराबर 18 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये आई डैश जो है, ये वाला आई डैश जो है वो द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, चूँकि आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए, द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी। क्लियर, वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है, अतः द्वितीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से द्वितीय पृष्ठ के लिए क्या लिखेंगे, द्वितीय पृष्ठ के लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र लगाओ ज़रा। N2 क्या हो जाएगा, देखो द्वितीय पृष्ठ के लिए N2 जो है, अब अगर चेक करो तो देखो प्रकाश किरण अब N2 यहाँ निकल के जाएगी हवा में, और चल कहाँ से रही, द्वितीय पृष्ठ के लिए ये आ रही है। ठीक है, मतलब कांच से, तो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें, हो जाएगा आपका कितना, N2 बराबर हो जाएगा 1, N1 बराबर हो जाएगा 1.5। और अब R का मान आपकी बदल के हो जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर। कैसे होगा बता रहे हैं। ठीक है, देखो
अब भाई आर अब इस पृष्ठ से इधर को नापेंगे ना भाई, ये वाला आर चलेगा ना अब इस वाले पृष्ठ के लिए, सेकंड पृष्ठ के लिए ये वाला आर चलेगा अंदर की ओर। तो प्रकाश किरण इधर को जा रही है तो इसका मतलब माइनस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो N2 हो गया, N1 हो गया, R हो गया, और हाँ जो V होगा, अब U जो होगा वो कौन सा होगा ये भी देख लीजिए। अब U कौन सा होगा, इस पृष्ठ से I डैश की दूरी, तो इस पृष्ठ से I डैश की दूरी कितनी निकाली, 6 सेंटीमीटर। तो धनात्मक ऋणात्मक, देखो U धनात्मक होगा क्योंकि इसी दिशा में नापेंगे हम। ठीक है, और प्रकाश किरण भी इधर ही जा रही है, तो U बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। U बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। वैसे भी आभासी वस्तु हमेशा जो है वो क्या होगी, देखो ये क्या लिखा, आई डैश द्वितीय पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य, आभासी वस्तु हमेशा धनात्मक होगी। 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको V फाइनल क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, V क्या करना है आपको, फाइंड करना है। चलो देखो V आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सूत्र लगाओ जरा, N2/V, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R, ये आ रहा है। ठीक है, चलो इसको ऊपर किसका दे, आप देखो N2 का मान 1/V माइनस N1 का मान कितना है, N1 हो जाएगा आपका 1.5 बटे U का मान कितना हो जाएगा आपका, U का मान 6 सेंटीमीटर, ये 6 दिया गया। N2 माइनस N1 मतलब 1 माइनस 1.5 बटे R का मान है आपके पास, R का मान है -6। ठीक है, हल कर लो, ये हट गया 15 चौको 60, 1/4 बचा है। तो 1/V माइनस 1 कितना 4। अब देखो बराबर में यहाँ पर माइनस का 0.5/6, 60, 15 बढ़ी हम। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5/1/12 और इधर 1/4, तो 1/V बराबर 1/4 प्लस 1/12। हल करेंगे 12 LCM, 4 3 12, 3 और 1, 4/12, 4 3 12, दैट मीन्स V बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, V बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर। आंसर पॉजिटिव है अर्थात वास्तविक है ना। तो ज़रा देख लो। ठीक है, मतलब कहाँ से कहाँ 3 सेंटीमीटर, इस वाले पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, मतलब इमेज द्वितीय पृष्ठ से 3 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। क्लियर है? ठीक, तो यह था सवाल नंबर 4। क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक सवाल और बस देख लो, 5 नंबर। चलो देखो सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी, समतल उत्तल है ना, ध्यान देना, ये समतल और उत्तल ऐसा लेंस है। ठीक है, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है F बराबर आपको दी गई है। उत्तल लेंस है तो 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव लिख लो। ठीक है, समतल उत्तल है 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव। यदि पदार्थ का पतनांक 1.5 है, ठीक है, N बराबर 1.5। ठीक है, तो इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की, इस वाले की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो R1 तो अनंत हो जाएगा, R2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो फोकस दूरी का सूत्र क्या पढ़ा आपने, 1/f = N2/N1 - 1। ठीक है, ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2, ये पढ़ रखा आपने। N2 माध्यम जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करे तो यहाँ से चलेगी, प्रवेश तो 1.5 में ही करेगी, तो ये हो जाएगा आपका 1 फोकस दूरी आपके पास है 20, यहाँ पर हो जाएगा 1.5, चल हवा से रही -1, 1/R1 का मान हो गया इन्फिनिटी, माइनस का 1/R2 का मान के कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस, ये हो जाएगा आपका R2 का मान। R2 है आपको, R2 ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखें, हल करने के तो 1.5 में से 0.5 निकला। ठीक है, 1 से इन्फिनिटी का मान 0 हो गया, तो माइनस का 1 कितना R2। ठीक है, तो माइनस का 1/R2 बराबर ये हो जाएगा 1/20 और गुणे 0.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से अगर पलट देंगे तो R2 बराबर आ जाएगा माइनस का 20 पंचे 100, मतलब 10 सेंटीमीटर। R2 का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर माइनस का। ठीक है, आना भी चाहिए था माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। अब इसी तरीके से आप 5 के बाद 6 लगाएंगे, 7 लगाएंगे, ऐसे लगाइए, फिर जो नहीं आएंगे फिर बताएंगे। ओके।